श्री बृहद भागवतमृत गोलोक महात्म खंड जगत आनंद नाम सप्तम अध्याय। अतः अध्याय प्रारंभ। श्री स्वरूप गोप कुमार की कृपा से उस माथुर ब्राह्मण को जैसे प्रेम की प्राप्ति हुई और उस प्रेमावेश से उसे श्री स्वरूप की तरह जैसे श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हुई, वह प्रसंग इस 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। श्री स्वरूप बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आपको परम श्रेष्ठ साध्य और साधन को विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब विचार करके आप स्वयं ही निश्चय करें। श्री स्वरूप की ब्राह्मण की प्रति उस उक्ति इसी प्रकार है जैसे श्री गुरुदेव शिष्य के प्रति उसके ज्ञान विशेष की परीक्षा के लिए कहा करते हैं। हे माथुर, देवी की कृपा से मुझको जैसा अभीष्ट फल प्राप्त हुआ वैसा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये निश्चय समझिए। जो कुछ और बाकी है अर्थात उनका साक्षात दर्शन, वह भी आपको जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि आप पर भगवान की पूर्ण कृपा को मैं देख रहा हूँ। देखिए, यद्यपि मेरा तथा श्री कृष्ण का एवं उनके परिकरों का वृत्तांत अत्यंत गोपनीय है, तो भी वह सब मैंने आपसे कह दिया है। श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में जो अपना कोई विशेष भाव हो, उसको दूसरे के आगे प्रकाश नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उसको अपने मन से भी प्रकाशित करने में लज्जा आनी चाहिए। प्रेम की विशेष अवस्था में जब मैं मूर्छित हो गया था, यद्यपि उस समय मुझको बाहर के पदार्थों का और देह का भी ज्ञान नहीं रहा था। उस समय के वृत्तांत को भी श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में बैठकर बलपूर्वक मेरे मुख से तुम्हारे आगे प्रकाशित करा दिया है। लक्षण देखकर मैं जान गया हूँ कि आपने उन वृत्तांतों पर दृढ़ विश्वास किया है, अतः आपको शीघ्र ही फल प्राप्त होने वाला है। स्वयं श्री राधिका जी ने आज ही प्रातःकाल मुझको यह आदेश दिया है कि हे स्वरूप, मेरे कुंज में मेरा भक्त माथुर ब्राह्मण आ रहा है, इसलिए तुम पहले से ही वहाँ चले जाओ और अपने सद उपदेशों से प्रबोधित एवं आश्वासित करो, जिससे वह श्री कृष्ण की कृपा शीघ्र ही प्राप्त कर सके। इसलिए उनकी आज्ञा से ही शीघ्रतापूर्वक मैं यहाँ आया हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के ब्रज से वन में आने से पहले से ही यहाँ चला आया हूँ। उनके आदेश से मैं महाहर्षित होकर आज श्री कृष्ण के संग को भी छोड़कर आया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण के संग सुख से श्री राधिका जी की आज्ञा पालन का सुख अत्यधिक है। श्री परीक्षित बोले, इतना कहने पर भी जब उस ब्राह्मण में प्रेम संपत्ति अर्थात सात्विक भाव कंपादि उदय नहीं हुए, तब स्वरूप ने अपना हाथ उस ब्राह्मण के सिर पर रखा। ऐसा करते ही महज्जन श्री स्वरूप की कृपा से उस ब्राह्मण के हृदय में उन सब अनुभूतियों का साक्षात स्फूर्ति हो उठी, जिनको श्री स्वरूप ने गोप कुमार ने अनुभव किया था। वह सब अद्भुत घटना अर्थात तत्काल भगवत प्रेमी की प्राप्ति महत संग की महिमा से ही हुई, जिससे वह ब्राह्मण श्री स्वरूप गोप कुमार की तरह क्षण काल में ही कृतार्थ हो गया। वह ब्राह्मण श्री स्वरूप की तरह महाप्रेम रूपी रस के समुद्र में डूब गया और सात्विक विकार रूपी लहरों से रंजित हो हा कृष्ण कहकर रोता हुआ श्री स्वरूप गोप कुमार से बोला, मुझको उस श्री किशोर शेखर के दर्शन करा दीजिए। फिर वह ब्राह्मण अपने दांतों में तिनका लेकर दीनता युक्त वाणी से श्री स्वरूप तथा स्थावर जंगमों को नमस्कार करता हुआ यह पूछने लगा, श्री कृष्ण कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? फिर वह श्री कृष्ण के मनोहर नामों का संकीर्तन करने लगा और अपने गुरुदेव अर्थात श्री स्वरूप के चरणों को पकड़कर रोने लगा। उस ब्राह्मण का प्रेम देखकर श्री स्वरूप, जो पहले ही प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न हो रहे थे, और भी प्रेम विवश हो गए। उसके पश्चात क्षण काल में ही वह माथुर ब्राह्मण प्रेम के महान वेग से विवश होकर उन्मत्त की तरह वन में भ्रमण करने लगा और वह एक कांटों की करेल कुंज में मूर्छित होकर गिर ही पड़ा। हे माता, उसी क्षण दूर से गौं के हम्बा शब्द से मिश्रित मुरली तथा श्रृंग आदि की ध्वनि सुनाई देने लगी, जो तंबूरा, बीड़ा और पत्तों से बने हुए बाजों के शब्दों से गंभीर तथा मधुर हो रही थी। उस मधुर ध्वनि को सुनते ही वे दोनों सचेत होकर उठे
और उसी दिशा की ओर भाग पड़े जहाँ से वह गंभीर मधुर शब्द आ रहा था। वहाँ उन्होंने श्यामल कांति से दीप्तमान सुंदरांग श्री गोपाल देव जी का दर्शन किया। श्री गोपाल गौओं को यमुना पर जल पिलाकर ग्वाल बालों के साथ विविध प्रकार की लीलाओं को करने के लिए गजेंद्र की चाल से नृत्य करते हुए उनकी ओर आ रहे थे। उन्होंने देखा श्री गोपाल कृष्ण अपनी किशोर अवस्था से वशीभूत हैं और अद्भुत लावण्य के तरंगों के सागर स्वरूप हैं। वे समस्त जगत के मन और नेत्रों को आनंद बढ़ाने वाले हैं और उनकी अंगों से नई नई मधुरिमा क्षण क्षण में प्रकट हो रही है। उनके अंगों में समस्त सत लक्षणों के चिन्ह विद्यमान हैं। कानों में कदम्ब के फूलों के कुंडल हैं। मस्तक पर मयूर पंखों का मुकुट है। उनका कंठ शंख के समान है जो मोतियों की माला से विभूषित है और कटी में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनका विशाल वक्षस्थल है जिस पर गुंजाओं का विशाल हार डोलायमान है और श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी का जो चिन्ह है वह सुशोभित है। जिनका कटी प्रदेश सिंह के सदृश क्षीण है। उनका पराक्रम सैकड़ों सिंहों के समान है और विश्व के समस्त सौंदर्य का सार उनके चरणार बिंदों का पूजन कर रहा है। कदम्ब, गुंजा, तुलसी, मयूर पिच्छ तथा मूंगों की मालाओं से सुशोभित है। उनकी कटी पर अनेक रंगों के चित्र विचित्र पुष्पों से बनी हुई कौंदनी है जिससे उनके नितंब स्थल की अद्भुत शोभा हो रही है। उनकी सुबक सुडौल लंबी भुजाएं, स्वर्ण के बाजूबंद तथा कंकड़ों से सुशोभित उनके हस्त कमलों की अंगुलियां बिंबावधर पर धरी हुई बंसी के बजाने से उल्लसित हो रही हैं। वे स्वयं भी विस्मित और चमत्कृत कर देने वाली बंसी ध्वनि की माधुरी सुधा से समस्त जगत को मोहित कर रही है। उनके नेत्र कमल तिरछी तथा ईषित चंचल चितवन से अलंकृत हैं। वे धनुष जैसे अपनी भ्रुकुटी के नृत्य द्वारा अपने अनुरागियों का प्रेम बढ़ा रहे हैं। उनकी निरंतर मंद मुस्कान भरे मुख कमल की शोभा मुनियों के चित्त को भी चुराने वाली है। उनकी नासिका तिल के फूल से भी अधिक सुंदर है। उसके अग्रभाग में गजमुक्ता की पुलाक शोभित हो रही है। गोधली धूसरित भ्रमरों के समान अपनी अलकावलियों को वे कभी कभी अपने कर कमलों से संभाल रहे हैं। नानाविध महारंगमयी लीला तरंगों के सागर उन श्री गोपाल कृष्ण ने यमुना के रज का ऊर्ध्वपुंड धारण कर रखा है जिससे उनके अर्धचंद्राकृत ललाट की शोभा हो रही है। उन्होंने अपने अंगों को नाना रंग की गैरिकादि धातुओं से चित्रित कर रखा है। कभी वे त्रिभंग ललित होकर अवस्थान करते हैं, कभी अनेक प्रकार के हास परिहासों को बंसी द्वारा गान करते हैं जिसको सुनकर सब ग्वाल बाल हंसने लगते हैं। इसी प्रकार लीला करते हुए वे अपने चरण चिन्हों से वन भूमि को विभूषित कर रहे हैं। उनके साथ श्री बलराम जी सुशोभित है जिनकी अवस्था तथा वेशभूषा उनके समान है एवं जिनके अंगों की कांति गौर है, नील वस्त्र को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर मूर्ति श्री गोपाल अपने सदृश प्रिय सखाओं से भी वेष्टित है। श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंदित होकर शीघ्र स्वरूप तथा वह ब्राह्मण उनके सामने गिर पड़े, मानो दंडवत प्रणाम कर रहे हों। उस समय वह दर्शन जनित संभ्रम से सब चतुरताओं को भूल गए। श्री कृष्ण भी अपने प्रेमियों के प्रेम के अधीन होकर भागते हुए वहां पहुंचे। प्रबल आनंद में मुग्ध होकर वे अपनी विशाल भुजाओं से उन दोनों का आलिंगन करते हुए उन पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने कृपा प्रसाद पूर्वक आदरचित्त होकर उन दोनों को अपनी प्रेम अश्रुधाराओं से नहला दिया। क्षणकाल बाद वे उठे और उन्होंने अपने कर कमलों से उन दोनों की आंसुओं को पोंछा तथा उनके अंगों में लगी हुई रज को अपने हाथों से झाड़ा, उनका बार बार आलिंगन किया। फिर उन दोनों के साथ ही वे वहां भूमि पर ही बैठ गए और हमने अमृत सरीखे वाक्यों से उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। श्री भगवान बोले, हे आर्य, आप ब्राह्मण वंशी रूप, आप ब्राह्मण वंश रूप समुद्र के चंद्रमा स्वरूप हैं। हे जनशर्मा, आपका मथुरा मंडल में जन्म है, आप सब प्रकार से कुशल तो है ना? हे ब्राह्मण, आपके प्रभाव से मैं सपरिवार कुशल हूँ। मैं आपकी कृपा से आकर्षित होकर नित्य आपके यहाँ आने की बाट देखता रहता था। यह महामंगल हुआ कि आपने मुझको याद किया। यह भी बड़ा सौभाग्य है
कि हे ब्राह्मण, मैं आपके अधीन हूँ, आप इच्छापूर्वक यहाँ आनंद से विहार करें। श्री परीक्षित जी बोले, हे माता, यह सुनकर यह जनसर्वा नामक माथुर ब्राह्मण बड़े संभ्रम तथा प्रेम आनंद से इतना अधीर हो उठा कि उस समय ना तो वह उनसे कुछ कह सका, ना ही उनके दर्शन कर सका। आंसुओं के मारे उसके कंठ बाष्प से रुध गया। उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसके आगे आंसू थे। उसने अपने मस्तक को उनके चरणारविंद में रख दिया और वह जोर जोर से रोने लगा। दाता शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपने से अधिक और कोई वस्तु देने की योग्य न देकर आकुल होकर अपने श्रीअंगों से भूषणों को उतारा और उस ब्राह्मण को स्वरूप की तरह विभूषित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने उन जनसर्मा ब्राह्मण पर अपने स्वरूप के अनुग्रह को बड़ी कृपा की एवं वह स्वरूप को प्राप्त कर कृतकृत्य हो गया। इसके पश्चात उन्होंने मुरली की ध्वनि से संकेत करके सब गौओं को बुलाया और अपने मुख से चित्र प्रकार की ध्वनि करते हुए उनको जल पिलाया। फिर वेणु ध्वनि से उन्होंने सब गौओं को एक सुखदायक स्थान पर रोककर बिठला दिया तथा श्री स्वरूप, जनसर्मा तथा श्री बलराम जी को साथ लेकर श्री यमुना जी में जल विहार करने लगे। श्री कृष्ण सखाओं के साथ एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए इस प्रकार से खेलने लगे। कभी वे दूसरों को जल फेंक कर उन्हें हरा देते और कभी वे चतुर खिलाड़ी अपनी हार स्वीकार करते हुए पीछे हटकर भी प्रसन्न होते थे। श्री कृष्ण यमुना जी की धारा में सखाओं के साथ कभी तो मनोहर जलवाद्य करते, कभी उनको साथ लेकर बहाव के अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल तैरते रहते थे। इस प्रकार तैरने की विचित्र विचित्र लीलाओं को करने लगे। एक बार उन कौतुकी श्री कृष्ण ने श्री यमुना के जल में, जहाँ नील कमल सुशोभित हो रहे थे, अपने श्री विग्रह को छिपाकर केवल मुख कमल को इस प्रकार न्यस्त किया कि कोई उनको देख न सका। श्री कृष्ण दर्शन ही जिनका जीवन है, वे सखा जब बहुत ढूंढने पर भी उनको नहीं देख पाए, तब वे अधीर हो और बड़े दुखी होकर घोर शब्द करते हुए चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। तब वे कौतुकी श्री कृष्ण उन कमलों के बंध से हंसते हुए निकल आए और उन्हें देखकर सब ग्वाल वालों के नेत्र आनंद से खिल उठे। वे कूद कूद कर श्री कृष्ण के निकट पहुंचे और उनके साथ उसी प्रकार जल विहार करने लगे। इसके बाद उन्होंने सब सखाओं का तथा सब सखाओं ने उनका मनोहर कमल के मृणालों तथा जल में पैदा होने वाले पुष्पों के से हार बनाकर श्रृंगार किया। इस प्रकार भूषित होकर वे सब जल से बाहर निकल आए। तब मध्याह्नकालीन भोजन करने के लिए वे सब मंडली बांधकर मनोहर तथा विशाल यमुना पुलिन पर बैठ गए। श्री बलराम जी को उन्होंने अपने मध्य में बिठलाया। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों से प्रातःकाल जो उत्तम उत्तम भोजन सामग्रियां लाए थे, उनका श्री कृष्ण लीला पूर्वक नृत्य गति से चारों तरफ घूम कर परिवेशन करने लगे। फिर उन्होंने सुंदर तथा स्वादिष्ट उन फलों को सब सखाओं में उनकी रुचि के अनुसार बांटा, जो वे वृंदावन के सब ऋतुओं के निरंतर फल पुष्प देने वाले कल्प वृक्षों की शाखाओं से तोड़कर लाए थे। श्री कृष्ण ने उन सब ग्वाल वालों को आम, ताल, बेर, बेल, आमला, गोला, कटहल, अंगूर, संतरा, पीलू, टेटी, खजूर तथा अनार आदि फलों को दिया, जो अच्छे प्रकार से पके हुए थे और जिनमें पूर्ण रस भरा हुआ था। वे सखाओं को आनंद देने के लिए सखा के समीप रहकर कुछ आप खाते, कुछ उनको खिलाते थे। वे ग्वाल बाल उन फलों को पहले स्वयं चखते थे, फिर उनमें से अत्यंत मीठे छांट छांट कर अपने हाथों से उठाकर आदर पूर्वक श्री कृष्ण के मुख में देते थे। श्री कृष्ण हास परिहास करते हुए उन फलों की प्रशंसा करते थे। उनको विचित्र ढंग से चर्वण करते हुए वे सखाओं को हंसाकर मोहित करते थे। फिर श्री कृष्ण ने जो विविध प्रकार के सुख विहारों में कुशल हैं, अनेक प्रकार के पीने के द्रव्य अर्थात खट्टे मीठे छाछ तथा निर्मल यमुना जल आदि को तुम्बी आदि पत्रों में भरकर आप पिया तथा और सब ग्वाल वालों को पिलाकर आनंदित किया। इसके पश्चात उन सब ने आचमन किया और अपने घर से लाए हुए कर्पूर आदि मिश्रित सुगंधित तांबूल तथा बनजात तांबूल को कच्ची सुपारी सहित बांटकर खाया। पर तुलसी, मालती, चमेली, मोतिया, कुंद, कुंजक, लवंग, केतकी,
पियाबाशा, माधवी, 2 प्रकार की जूही, चंपा, कनेर, ढाक, रायबेल, जपा, दमनक, कदम्ब, मोरछली, नागकेसर, पुन्नाग, चंपक, कुटज, अशोक, मंदार, रास्ता, अर्जुन, गुलाब और सुंदर फूल पत्तों से मित्रों द्वारा गुथी हुई विचित्र मालाएं उन्होंने धारण की और उन ग्वाल वालों को भी पहनाई। फिर उन्होंने अपने अपने अंगों पर चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर तथा वन से इकट्ठे किए हुए अन्य सुगंधित द्रव्य पीसकर लगाए। इसके बाद उन्होंने इस निकुंज में प्रवेश किया जो अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सुशोभित हो रही थी, जिसमें भ्रमर गुंजार कर रहे थे और जहां नवीन तथा कोमल पत्तों तथा पुष्पों के दलों से सैया निर्मित की गई थी। उस पर वे श्री नामा सखा के अंग में अपने सिर को रखकर लेट गए। उस समय सब सखा इस प्रकार अपनी सेवा करने लगे और कोई उनकी अलकावली संभाल रहा था, कोई सुंदर पाग रागनी गा रहा था, कोई सुंदर राग रागनी गा रहा था, कोई सुंदर पगड़ी संभाल रहा था, कोई चरण चापने लगा, कोई उनकी स्तुति करने लगा, कोई चतुरता से पंखा कर रहा था। श्री कृष्ण विविध प्रकार से अपने मुख को बना बनाकर हास परिहास करते हुए उन सखाओं को इतना हंसा रहे थे कि वे हंसी को रोकने की बहुत चेष्टा करने पर भी नहीं रोक सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने श्री बलराम जी के साथ सखाओं को आनंद देते हुए विश्राम उचित विधिवत विधिलाओं के साथ विस्तार किया। इसके पश्चात उन्होंने बेड़ू तथा श्रृंगनाथ से इंगित से गौओं को उठाया और उनको गोवर्धन के समीप ले जाकर चराते हुए खेलने लगे। फिर सखाओं ने यह कहकर कि मैं पहले श्रृंगारों कराऊंगा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वन्य भूषणों से विभूषित किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने जनशर्मा ब्राह्मण को स्वरूप के हाथ में सौंप दिया और स्वयं ब्रजजन सुखदाता श्री कृष्ण सायंकाल ब्रज में प्रवेश कर पहले की तरह आनंद पूर्वक विहार करने लगे। राजा परीक्षित ने आगे कहा, हे माता, श्री गोपीनाथ की कृपा से आपकी मति श्रेष्ठ साधुओं जैसी एकनिष्ठ हो गई है। अब अपने सब प्रश्नों का उत्तर स्वयं आप विचार करके अवधारण करें। हे जननी, अब आपको यत्न पूर्वक उस गोलोक में जाना चाहिए जो पूर्ण आनंद का असीम गंभीर समुद्र है, जहाँ जाने मात्र से साधक को श्री कृष्ण के साथ विविध मधुर मधुर विहार निरंतर प्राप्त होते हैं। परंतु वे लीलाएं यद्यपि हर्ष किसी को हर समय मृत्यु पृथ्वी इस पर स्थित मथुरा मंडल में केवल जाने मात्र से दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, तो भी उनको वे देख सकते हैं, जिस पर श्री कृष्ण की प्रेमियों की कृपा है। इसलिए हे माता, आप श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों की चरण रज ढूंढकर मस्तक पर धारण करें। हे माता, जो स्थान ब्रज सुंदरियों के कुछ कुमकुम रंजित श्री कृष्ण चरणारविंदों से अभिषिक्त है और उनकी सदा प्रीति एवं संग प्रदान करने वाला है, आपने उस स्थान की जिज्ञासा के लिए मधुर तथा गंभीर प्रश्न किया है। मैंने उन प्रश्नों के उत्तर में उस गोलोक का वर्णन किया है, जिससे आपके संदेह दूर हो जाएंगे। वह गोलोक श्री वैकुंठ से ऊपर सुशोभित है, जो एकमात्र श्री गोपीनाथ के चरणों के पूर्ण प्रेम में ही प्राप्त हो सकता है। वह साधकों के अभिलाषाओं से भी अधिक फल देता है और वहाँ के परिकरों का ध्यान करने से ही साधकों को पूर्ण प्रेम निष्ठा संपत्ति को प्रदान करता है। हे माता, पूर्वोक्त विषयों में महामुनियों के श्रेष्ठ वचनों को सुने, जिनको सुनने से आत्मा व चित्त संतुष्ट होते हैं। श्री हरिवंश पुराण में इंद्र ने श्री कृष्ण के प्रति कहा है कि स्वर्ग महाजन तथा तप तथा सत्य से ऊपर ब्रह्मलोक अर्थात वैकुंठ है, जहाँ ब्रह्म वेद ऋषि श्री नारद आदि रहते हैं और उमा सहित श्री शिव जी तथा मुक्त पुरुष ही जा सकते हैं। उसके ऊपर गोलोक है, साध्यगण सिद्ध परिकर श्री नंदादि अथवा श्री राधा जी उसकी लालन पालन करते हैं। हे कृष्ण, वह लोक महाआकाश की तरह सब जगह व्याप्त है। वह गोलोक और सब लोगों के ऊपर है, केवल समाधि से ही उसे जाना जा सकता है। वहाँ ही आप रहते हैं। हम देवता इस लोक के विषय में ब्रह्मा जी से पूछने पर भी कुछ नहीं जान पाए। जो अपनी इंद्रियों का सम दम आदि से निग्रह करके शुभ कर्म करते हैं,
वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वर्ग से सत्य लोक तक जाते हैं। और जो तप अर्थात भगवान की सेवा आदि करते हैं, वे ब्रह्मलोक अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। गोलोक जहाँ गौएं, गोप एवं गोपीगण निवास करते हैं, उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। हे श्री कृष्ण, हे धीर, वह गोलोक जब मेरे उपद्रव से दुखित होता था, तब आपने उपद्रव को नष्ट करके उस गोलोक की रक्षा की थी। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं अनेक स्वरूपों से पृथ्वी मंडल एवं वैकुंठ लोकों में विहार करते हुए भी सनातन लोकों में नित्य निवास करता हूँ। श्री जन्मेजय ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ जैमिनी, मैंने इन श्लोकों को पहले श्री वैशंपायन ऋषि से भी सुना है। उस समय इन श्लोकों का अर्थ मैंने और ही प्रकार से समझा था। मैंने आज जब यह श्लोक आपके मुख से सुना है, तब मेरे हृदय में इसका अर्थ और ही प्रकार से स्फुरित होने लगा है। अहो, निश्चय ही भगवत भक्तों की महिमा अद्भुत है। कथा समाप्ति की शंका से इस समय मेरा मन दुखित हो रहा है, इसलिए अब आप कोई ऐसी रसायन महाऔषधि दें जिससे मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। श्री जैमिनी जी बोले, हे वत्स, हे जन्मेजय, तुम्हारे पिता श्री परीक्षित ने गोलोक की महिमा वर्णन कर आनंदित होते हुए दोनों आख्यानों के अनुरूप श्री गोलोक महात्म तथा श्री माथुर ब्रजभूमि महात्म को विचित्र मधुर भावविष्ट होकर इन श्लोकों में गान किया था। समस्त श्रुति स्मृतियों के सार रूप उन श्लोकों को गान करके आपके पिता के वियोग के दुख को दूर करता हूँ और फिर संसार में सुखपूर्वक विचरूंगा। अब गोलोक महात्म तथा गोलोक अधिपति श्री भगवान गोविंद एवं उनके परिकर आदों के महात्म को श्री ब्रह्म संहिता के 4 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। मैं उन श्री आदि पुरुष श्री गोविंद के चरणारविंद को भजता हूँ, जो अपनी सुप्रसिद्ध अनिर्वचनीय कला शक्ति सहित अर्थात वैदग्धि गुण रूप आदि संबंधी विचित्र शोभा एवं क्रीड़ा सहित निज अंशभूता गोप गोपी आदि के साथ नित्य श्री गोलोक में निवास करते हैं। उनकी कला श्री राधाधि गोप गोपीगण निज रूपता के कारण उनकी स्वभाव की शक्ति ही है एवं आनंद चिन्मय रूप होने से परम सुखात्मक है, अथवा आनंद ज्ञान घन भाव विशेष श्री गोविंद का प्रतिबिंब होने से रस प्रतिभावित स्वरूप है। मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने गोलोक धाम के नीचे अवस्थित देवी लोक, महेश लोक तथा श्री वैकुंठ आदि लोकों में भी निज धाम के प्रभाव को प्रकाशित कर रखा है। श्री गोलोक, उसके नीचे वैकुंठ, फिर महेश धाम और उसके नीचे देवी लोक है। परंतु ब्रह्मा जी ने उल्टे क्रम से अर्थात नीचे से ऊपर का क्रम वर्णन किया है। उनका धाम देवी लोक के नीचे अवस्थित है, जहाँ वे स्तुति करते हैं। गोलोक की कांताएं ब्रज गोपियां महालक्ष्मी स्वरूपा हैं और कांत परम पुरुष श्री कृष्ण हैं। वहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं, भूमि चिंतामणि एवं जल अमृत है, कथा ही गान है, गमन ही नृत्य है, वहाँ वंशी ही प्रिय सखी है। वहाँ की ज्योति सूर्य चंद्र आदि तथा सब भोग तथा आस्वाद्य पदार्थ चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उस श्वेत दीप का भजन करता हूँ, जिसको इस पृथ्वी में रहने वाले बिरले संत महात्मा गोलोक मान करके जानते हैं। वहाँ गोलोक से गौओं से दूध से भरा भारी क्षीर सागर बहता रहता है। वहाँ काल की निमेष आर्द नामक गति परिलक्षित भी नहीं होती है। यहाँ श्री गोलोक धाम को श्वेत दीप कहा कहकर वर्णन किया गया है। एक श्वेत दीप प्रकृति के प्रपंच अंतर्गत है, जहाँ क्षीर सागर है, किंतु श्वेत दीप उससे सर्वथा पृथक है। वहाँ श्री गोलोक की तरह ना तो समस्त कांताओं के महालक्ष्मित्व है और ना ही एक परम पुरुष का कांतत्व है। वहाँ वंशी का सखित तत्व भी नहीं है। श्री गोलोक को परम शुद्धता के कारण तथा परम विशुद्ध नंदादिक के निवास स्थान होने के कारण श्वेत द्वीप कहा गया है। द्वीप इसलिए कहा गया है कि मथुरा मंडल की तरह श्री यमुना तीर इस पर मंडलाकार में अवस्थित है और इसके चारों ओर मानो क्षीर समुद्र प्रभावित होता है। गो प्रधान देश होने से मथुरा को ही क्षीर सागर माना गया है और श्री वृंदावन
गोलोक धाम को श्वेत द्वीप, परंतु यह बात अति गोप्य है। इस रहस्य को जानने वाले कोई एक विरले ही महत्पुरुष इस पृथ्वी पर वर्तमान है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता वर्णित श्लोकों का गोलोक का वर्णन करके श्री वृंदावन धाम का महात्म कहने के बाद अब श्री ब्रजभूमि तथा वहां के चराचर का महात्म श्री भागवती श्लोकों द्वारा प्रतिपादित करते हैं। श्री मथुरा नागरीगण की ने कहा है, श्रीमद् भागवतम दसम अध्याय 44वां अध्याय, दसम स्कंद 44वां अध्याय 13वां श्लोक। ब्रजभूमि परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहां परात्पर पुरुषोत्तम प्रेम मनुष्य के बस में छिपकर रहते हैं और पुष्पों की माला धारण करके बांसुरी बजाते हुए विचरण करते, श्री बलराम के साथ गोएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद पूर्वक विचरते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, हे भगवान, आपको अपने प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ आज पर्यंत तृप्त नहीं कर पाए। इस ब्रज की गौ तथा गोपी वृंद अत्यंत धन्य है, जिनके स्तनों का अमृतमय दूध आपने बछड़े तथा ग्वालपाल बनकर अत्यंत आनंद से भरपेट पिया था। अहो, नंदराय के ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों के भाग्यों की मैं क्या सराहना करूं, जिनके साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मित्र हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा क्या कहें। इनके मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले रुद्रादि हम लोग भी बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इनके इंद्रियादिक को पात्र बनाकर हम आपके चरण कमलों का निरंतर मधुर मकरंद आसव रसपान करते रहते हैं। यह श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 14वें अध्याय में 31वें श्लोक से 40वें श्लोक तक श्री ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की है। मैं तो इसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा इस पृथ्वी पर श्री गोलोक में तृण आदि किसी योनि में जन्म हो जाए, जहाँ इन ब्रजवासियों में से किसी न किसी की चरण रेणु मुझ पर पड़ाएगी। इन ब्रजवासियों के प्राण जीवन एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं, आप ही हैं, जिनकी चरणार बिंदों की रच की श्रुतियां आज पर्यंत ढूंढ रही हैं। हे भगवान, जिनका घर मित्र अर्थ स्त्री पुत्र प्राण तथा मन आदि सब कुछ आपके लिए ही हैं, ऐसे ब्रजवासियों को आप क्या देंगे, यह मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है, क्योंकि समस्त संसार के फलस्वरूप आपको तो अपने वंश सहित उत्पूतना ने ही माता के सद्वेश आदि का अनुकरण कर प्राप्त कर लिया है। हे कृष्ण, जब तक यह जीव आपका नहीं होता है, तब तक राग द्वेष आदि द्वेष चोरों के समान इसका सर्वस्व हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। तब तक ही इसका घर बंदी गृह है और मोह पैर की बेड़ियों की तरह इसको जकड़े रहता है। हे प्रभु, आप अपने आश्रित जनों को आनंद राशि प्रदान करने के लिए माया से रहित होते हुए भी मायक जीवों की तरह लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, जो यह कहते हैं कि भगवान की महिमा हम जानते हैं, उनको जानने दो। मैं और इससे अधिक क्या कहूँ। आपका वैभव मेरे तो मन प्राणी और देह से अगोचर ही है। हे श्री कृष्ण, आप मेरे हृदय के साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत के स्वामी हैं और यह समस्त जगत आप में ही ओतप्रोत है, इसलिए यह जगत और देह आपके समर्पित है। हे श्री कृष्ण, आप यादव कुल रूपी कमल के वनों को आनंद प्रदान करने में सूर्य के स्वरूप हैं। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, गौ आदि जो धर्म के समुद्र हैं, आप इनको बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं। आप अखंड धर्म रूपी अंधकार को मिटाने वाले तथा कंस आदि राक्षसों के विनाश करने वाले हैं। हे भगवान, आप सबके पूज्य हैं। मैं इस ब्रज के आग के वृक्ष आदि को भी प्रणाम करता हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार श्री वृंदावन भूमि की जैसी महिमा वर्णन की है, उसे दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने श्री बलराम जी से कहा है, श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद 15वां अध्याय 8वां श्लोक। आज यह भूमि हरे हरे तृणों सहित आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां आपके हस्त कमल की अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी लालायित रहती हैं, स्पर्श प्राप्त कर धन्य धन्य हो रही हैं।
श्री वृंदावन महिमा वेणुगीत श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 10वें श्लोक में इस प्रकार वर्णित है। हे सखी, यह वृंदावन इस पृथ्वी मंडल की कीर्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से चिन्हित है, सुशोभित है। श्री कृष्ण के मेघ जैसे मंद मंद मुरलीनाद को सुनकर मयूर मत्त होकर नाचने लगते हैं, जिनको देखकर वृंदावन के पर्वतों पर रहने वाले और जीव जंतुओं ने अपनी चंचलता को छोड़ दिया है। श्री गोवर्धन की महिमा में कहा गया है श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद 21वां अध्याय 18वां श्लोक, यह गोवर्धन पर्वत सब हरि भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसको श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी के चरणारविंदों के स्पर्श का आनंद प्राप्त है। यह उन दोनों की गौओं तथा ग्वाल वालों के सहित अपनी मकरंदाओं से कंदमूल, फल तथा जल आदि से आदर पूर्वक पूजा करता है। श्री ब्रज के मेघों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 16वां श्लोक, श्री कृष्ण तथा बलराम ग्वाल वालों के साथ जब धूप में गौएं चराते हैं, मुरली बजाते हैं, यह देखकर मेघ प्रेम से उमड़ आते हैं और अपने सखा श्री कृष्ण पर स्वयं अपने देह की छत्र की तरह छाया कर देते हैं और अपनी नन्ही नन्ही बूंदों को इस प्रकार बरसाने लगते हैं मानो फूलों की वर्षा कर रहे हों। यहाँ मेघों को श्री कृष्ण का सखा कहा गया है। विचार किया गया तो मेघ और श्री कृष्ण समान धर्म वाले हैं। वर्ण में दोनों काले हैं। वे कृपा रस प्रदान कर सृष्टि के ताप को हरते हैं। ये जल वर्षा कर सृष्टि के ताप गर्मी को नाश करते हैं। वे मंद बंसी बजाते हैं और मंद मंद गर्जना करते हैं। श्री यमुना मानसी गंगा की महिमा में श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद 21वां अध्याय 15वें श्लोक में कहते हैं, हे सखियों, श्री यमुना आदि नदियां श्री कृष्ण बंसी ध्वनि जब सुनती हैं, तब उनके जलों में भंवर पड़ने लगते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि वे काम से पीड़ित हैं, इसलिए उनके वेग रुक जाते हैं। वे आलिंगन करने के लिए अपनी तरंग रूपी भुजाओं से श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों को स्पर्श कर कमलों की भेंट करती रहती हैं। श्री वृंदावन वृक्ष लताओं की महिमा में श्लोक उद्धृत है। युगल गीत श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 35वां अध्याय 9वां श्लोक, श्री वृंदावन की लताएं तथा वृक्षों की शाखाएं भार से नीचे की ओर झुकी हुई हैं। इनके हृदय में भी श्री कृष्ण विराजमान है, क्योंकि इनमें से भी प्रेम अश्रुओं में मधुधारा चुचा रही है और प्रेम आनंद से अपने फल फूलों द्वारा पुलकित हो रही है। मधुकर महिमा श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 15वां अध्याय 6वां श्लोक, हे आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राह भ्रमरों के रूप में आपका भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। जल पक्षियों की महिमा में श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 35वां अध्याय 11वें श्लोक में कहा है, अरे वीर, बड़े आश्चर्य की बात है, यह सरोवर में रहने वाले सारस, हंस और पक्षियों के हृदय भी श्री कृष्ण की मनोहर मुरली ध्वनि से हरे गए हैं, जिससे ये इनके पास बैठकर जाते हैं, जिनके पास बैठ जाते हैं और आंखें मूंदकर चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करते हैं। स्थल पक्षियों की महिमा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 14वां श्लोक, हे अम्ब, इस वृंदावन में जो पक्षी बेप्राह मुनिगण हैं, वे वृक्षों की नई नई कोपलों वाली उन डालियों पर जहाँ से उनको श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, बैठकर उनकी मधुर मुरली को चुपचाप सुनते रहते हैं और उसके आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मृग आदि की महिमा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 11वां श्लोक, अरे वीर, ये ज्ञान रहित हरिणी भी धन है, जो अपने अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ लेकर श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाती हैं, सुनती हैं। ये अपनी प्रेम भरी चितवन से विचित्र वेशधारी श्री नंदनंदन को टकटकी बांधकर इस प्रकार देखती हैं मानो ये इनकी पूजा कर रही हैं। गौ आदि की महिमा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 13वां श्लोक, श्री कृष्ण के मुखारविंद से बंसी ध्वनि को सुनकर गौएं
उस अमृत को पान करने के लिए अपने कान रूपी पात्रों को ऊपर उठा लेती हैं। उस समय उनके मुंह का ग्रास मुंह में ही रह जाता है और उनके स्तनों से दूध टपकने लगता है। स्तनपान करते हुए बछड़े दूध पीना वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय ये श्री कृष्ण को अपने अपने हृदय में ले जाकर उनका आलिंगन कर प्रेमाश्रु बहाने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 35वां अध्याय 5वां श्लोक। श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर ब्रज के बैल, मृग और गौओं के झुंड दूर रहते हुए भी चित्त आकृष्ट होने के कारण दांतों में पकड़े हुए तृण को ज्यों का त्यों ही रह जाते हैं, निगल नहीं सकते। वे अपने कानों को ऊपर उठाए हुए तथा चित्त लिखित अवस्था में चुपचाप खड़े रह जाते हैं। पुलंदियों का उत्कर्ष। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 21वां अध्याय 17वां श्लोक। हे सखी, हम तो घास खोदने वाली पुलंदियों भीलनियों का भी बड़ा भाग्य समझती हैं, जिन्होंने उस केसर को अपने मुख तथा हृदय पर लगाकर अपनी उन कामनाओं को शांत किया है जो उस केसर को देखकर उनके हृदयों में उत्पन्न हुई थी। वास्तव में यह वही केसर है जो पहले श्री राधिका जी के कुछ कुमकुमों में लगी हुई थी और जो बिहार के समय में श्री कृष्ण चरणारविंदों में लग गई थी। वही केसर वन भ्रमण के समय उनके चरणों से घास पर लग गई थी। श्री सखाओं की महिमा में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 12वां अध्याय 6वां श्लोक। जब कभी श्री कृष्ण वन शोभा देखने के लिए कुछ दूर वन में चले जाते हैं, तब वे ग्वाल बाल भाग भाग कर यह कहते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 12वां अध्याय 11वां श्लोक। बड़भागी ग्वालवा ने जब उन श्री कृष्ण के साथ आनंद युक्त विविध विहार किए, जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म स्वरूप हैं, जो अपने दासों के लिए परदेवता हैं और जो साधारण जीवों के लिए मनुष्य बालक से ही हैं, अथवा माया आश्रित अर्थात कृपा पात्रों को नंदसुत साधारण बालकों से लगते हैं, क्योंकि वे ऐश्वर्य ज्ञानहीन हैं। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 12वां अध्याय 12वां श्लोक। मैं उन ब्रजवासियों के भाग्य की क्या सराहना करूं, जो उन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करते हैं, जिनके चरणारविंदों की रज बड़े बड़े उन योगियों को भी प्राप्त नहीं होती, जिन्होंने बहुत जन्मों तक क्लेश करके अपने मन को कठिनाई से रोककर उनकी उपासना की है। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 15वां अध्याय 16वां श्लोक, 17वां श्लोक, 18वां श्लोक। जब कभी श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तब वे अपनी किसी सखा की गोद को तकिया बनाकर वृक्षों के नीचे कोमल फूल पत्तों की सेज पर लेट जाते हैं। उस समय कोई महाभाग सखा उनके चरणों को दबाता है, कोई पुण्यात्मा उनको पंखा करता है और कोई शयन के समय अनुरूप मनोहर गीतों को गाता है। हे महाराज परीक्षित, उस समय सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण के स्नेह से आर्द्र हो जाते हैं। श्री नंदराय श्री यशोदा महिमा को श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 8वां अध्याय 46वें श्लोक में वर्णन किया गया है। हे ब्राह्मण, श्री नंदराय ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भागवती श्री यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 8वां अध्याय 51वां श्लोक। हे परीक्षित, अपने परम श्रेष्ठ भक्त श्री ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए दुष्टों के विनाश करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री नंद यशोदा के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी की उनके प्रति अत्यधिक प्रीति प्रकाशित हुई। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 6वां अध्याय 43वां श्लोक। हे परीक्षित, उदार बुद्धि वाले श्री नंदराय जब मथुरा से लौटे, तब उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर अति आनंदित हुए। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 9वां अध्याय 18वां श्लोक। सर्वव्यापक श्री कृष्ण ने जब अपनी माता यशोदा को इस प्रकार थकी हुई देखा, तो उनके अंगों से पसीना टपक रहा है और उनकी चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं, तब कृपा करके उन्होंने स्वयं बंधन को स्वीकार कर लिया। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक। मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की जिस कृपा को श्री यशोदा जी ने प्राप्त किया, उसे ना तो ब्रह्मा जी ने
न शिव जी ने और न ही लक्ष्मी जी ने प्राप्त किया, जो स्वर्ण रेखा रूप से सदा उनके वक्षस्थल में विराजती हैं। सब प्रकार की मुक्ति तथा सब पुरुषार्थों के फल प्रदाता भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त गौओं को एवं मातृतुल्य गोपियों को तृप्त पूर्वक दूध पान किया, जो स्नेह पुत्र स्नेह के कारण अपने स्तनों से अपने आप ही टपकता रहता था। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 6वां अध्याय 40वां श्लोक। हे राजन, ये गौएं एवं गोपियां श्री कृष्ण को निरंतर पुत्र भाव से देखती थीं, इसलिए वे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, जो अज्ञान के कारण ही प्राप्त होता है। श्री ब्रज गोपी महिमा, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 19वां अध्याय 16वां श्लोक। श्री ब्रज सुंदरियों को श्री गोविंद दर्शन से अत्यंत आनंद हुआ। उनके दर्शन बिना एक क्षण काल भी उन्हें 100 योग के बराबर बीतता था। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 30वां अध्याय 44वां श्लोक। उन ब्रज गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था। वे उन्हीं का वार्तालाप तथा उनकी तरह चेष्टा करती थीं। वे अपनी आत्माओं को उन्हीं के अर्पण कर एकमात्र उन्हीं के गुणों को गान करती थीं। इसलिए उन्हें अपनी आत्माओं की तथा अपने घर बार की सब सद्बुद्ध भूली रहती थी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 44वां दशम स्कंद 44वां अध्याय 14वां श्लोक। अरे वीर, उन ब्रज गोपिकाओं ने ऐसा कौन सा तप किया है जिनके प्रभाव से कृष्ण के उस रूप को अपने नेत्रों द्वारा निरंतर पान करती हैं, जो सब सुंदरताओं का सार स्वरूप है, जिनके बराबर तथा अधिक और कोई रूप नहीं है, जो स्वतः सिद्ध है और क्षण क्षण में नवीन प्राप्त होता है, जो अत्यंत दुर्लभ है और समस्त यश शोभा तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 44वां अध्याय 15वां श्लोक। वे ब्रज नागरियां अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण में इतना आविष्ट रहता है कि वे दूध दोहते, दही मत्ते, अपने अंगों का चंदन आदि से आलिंगन करते हुए, रोते बालकों को झुलाते हुए, सुलाते हुए, घर को झाड़ते बुहारते धोते समय हर समय अत्यंत आसक्त होकर प्रेमाश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण की पावन कीर्ति का गान करती रहती हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 44वां अध्याय 16वां श्लोक। श्री कृष्ण प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए ब्रज में वन में जाते हैं, ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल को उनके साथ लेकर बंसी बजाते हुए लौटते हैं। तब वे बड़भाग्नि ब्रज गोपियां उस बंसी ध्वनि को सुनकर अपने अपने घरों से जल्दी ही निकलकर श्री कृष्ण के आने के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और श्री कृष्ण के मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल का दर्शन करती हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 32वां अध्याय 22वां श्लोक। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रज गोपिकाओं, आपके प्रति उपकार करने में यदि मैं ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत चेष्टा करता हूँ तो भी मैं आपका बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि आपने घर गृहस्थी की अत्यंत कठिन बेड़ियों को तोड़ डाला है। निष्कपट भाव से तो मेरी सेवा की ही है, इसलिए आपके साधुत्व ही इसका प्रत्युपकार हो सकता है। मैं आपका सदा ऋणी हूँ। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 46वां अध्याय 3 और 4 श्लोक। हे सौम्य उद्धव, ब्रज में जाकर मेरे माता पिता श्री नंद यशोदा को धीरज बंधाओ। श्री गोपियों की विरह पीड़े को मेरा संदेश देकर दूर करो। उन गोपियों का मन मुझ में लगे हुए हैं, उनका प्राण स्वरूप मैं ही हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपने दैहिक और लौकिक धर्मों को छोड़ दिया है, अतः उनको मैं सर्व प्रकार से सुखी करना चाहता हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से मुझे दूरस्थ मानती हैं, मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित होकर विफल हो जाती हैं। उनकी मैं आत्मा हूँ जो मुझ में ही तन्मय रहती हैं। वे मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट में हैं। वे अपने प्राणों को किसी प्रकार से कठिनाई से धारण कर रही हैं। मैंने उनसे कहा था मैं आऊँगा, यही वचन उनके जीवन का आधार है। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 10 से 13 तक। हे उद्धव, जब अक्रूर मुझको श्री बलराम सहित मथुरा ले आए थे, तब वे गोपियां जिनका चित्त दृढ़तर प्रेम पूर्वक मुझ में ही आसक्त है,
मेरे वियोग से अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उनको सुखदायी नहीं दिखी। हे उद्धव, मैं ही उन ब्रज गोपियों का एकमात्र प्रियतम हूँ। इसलिए जब मैंने वृंदावन में उनके साथ रास किया, तब उनको वह ब्रह्म रात्रि के समान रात्रि भी आधे क्षण के बराबर प्रतीत हुई। फिर मेरे वियोग में ही वही क्षण काल उनको कल्पों के समान हो गया। वह ब्रज नागरियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें अपना लोक तथा परलोक का ज्ञान भी वैसा नहीं था जैसे मुनि लोग समाधि में अपने नाम रूप को भूल जाते हैं, तथा जैसे नदियों का समुद्र में मिलने से नाम रूप जाता रहता है। हजारों पुलिंदी आदि बालाएं अबलाएं जिनको अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं था, वे भी ब्रजनागरियों के संग से मुझको जार बुद्धि के पति समझकर प्रेम करती थीं। उन्होंने भी सुख मुझ पर ब्रह्म को देहांतर तथा उसी शरीर से प्राप्त किया। इससे अधिक गोपी महिमा क्या वर्णन की जाए। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 47वां अध्याय श्लोक संख्या 58 से 64 तक। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना सबसे श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनि तथा हम भी इस भाव की वांछा करते हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण की इस लीला कथा के रस का चस्का नहीं लगा है, उनके लिए ब्रह्मा का जन्म भी व्यर्थ ही है। अहो, कहाँ तो इन ब्रजचरी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति रूढ़ भावमय परम प्रेम, और कहाँ श्री कृष्ण के विषय में व्यभिचार दोष से दुष्ट हम जैसे समस्त लोग। किंतु जिस प्रकार महाऔषधि अथवा अमृत का गुण और महिमा न जानने पर भी उसका सेवन करने से मंगल ही होता है, उसी प्रकार इन ब्रज गोपियों की महिमा न जानने पर भी यदि कोई इनके अनुगत होकर भजन करता है तो भी भगवान उसका भी साक्षात कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय उन ब्रजनांगनाओं के गले में अपनी भुजाओं को डालकर उनके अभीष्ट को पूर्ण करके उनके प्रति जैसी कृपा वितरण की थी, वैसी कृपा भगवान की नित्य संगिनी वक्षस्थल पर सर्वदा विराजमान रहने वाली श्री लक्ष्मी जी तथा कमल की जैसी सुगंध और कांति से युक्त स्वर्ग की देवांगनाओं को भी प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अन्य स्त्रियों के संबंध में तो हम क्या कहें। मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मैं इस वृंदावन में यदि कोई गुलमलता या औषधि जड़ी बूटी रूप में ग्रहण करूं, जिससे मुझे उन ब्रजांगनाओं के चरण धूलि निरंतर सेवन करने को मिलती रहे। उन ब्रज गोपियाओं ने दुस्तज जिसे छोड़ना अत्यंत कठिन है, स्वजन संबंधियों तथा वेद की आर्य मर्यादाओं को परित्याग कर श्री गोविंद के उन चरण कमलों का भजन किया है, जिन्हें श्रुतियां अभी तक खोज ही रही हैं। श्री लक्ष्मी देवी जिन चरण कमलों की सेवा पूजा करती हैं, ब्रह्मादि देवता और आप्तकाम मुनि अपने अपने हृदय में जिनका ध्यान करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों को रासलीला के समय श्री गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उनका आलिंगन कर विरह से उदित अपने ताप को शांत कर दिया। अतएव मैं श्री नंदराय के ब्रज की गोपियों के चरण कमलों की धूलि को बार बार वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गान की जाने वाली श्री कृष्ण कथा त्रिभुवन को पवित्र करती है। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षुषः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे सखियों, इस नीरस काष्ठ के वेणु ने कौन सा अनिर्वचनीय पुण्य किया है। दामोदर की अधर सुधा केवल गोपियों के लिए ही है, किंतु यह वेणु नाम मात्र का रस छोड़कर केवल अकेले ही संपूर्ण रस का उपभोग कर रहा है। जिस मानसी गंगा आदि के जल से इस वेणु का पोषण हुआ है, इसके अपूर्व स्वभाव को देखकर वे समस्त नदियां भी वेणु के अवशेष श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर प्रेम के उदित होने के कारण अपने जल में विकसित कमल धारण कर रोमांचित हो रही हैं। वस्तुतः अपने वंश में श्री भगवान के सेवक रूप में पुत्र रत्न का जन्म होने पर कुल के लोग आनंद से अश्रुपात करते हैं। इस वेणु का ऐसा पुण्य देखकर वेणु के कुल के समस्त वृक्ष अपने देह में पुष्प धारण करने के छल से सात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं, तथा
मधु की धारा बहाने के रूप में असुरपात कर रहे हैं, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करते हैं, अथवा गोपों यादवों आदि के बीच में जिनका निवास है, या फिर जो समस्त जीवों के निवास अर्थात आश्रय हैं, देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करना जिनके लिए बाद प्रसिद्ध मात्र है, वस्तुतः तो भी अजन्मा है। श्रेष्ठ यादवगण पार्षद रूप में जिनकी सेवा करते हैं, इच्छा मात्र से दमन करने में समर्थ होने पर भी जो अपने बाहुबल द्वारा अथवा बाहुबल तुल्य पांडवादी भक्तों द्वारा धर्म के विरोधी असुरों का विनाश करते हैं, जो स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के संसार दुख का हरण करते हैं, अथवा जो ब्रजपुर में स्थित रह करके अपने सेवकों की तरह दुख का नाश करते हैं, तथा जो अपने सुंदर मृदु हाथ से शोभित श्री मुखमंडल द्वारा ब्रज गोपियों और पूर्व महर्षियों के काम अर्थात प्रेम भाव का वर्धन करते हैं, वही श्री कृष्ण जययुक्त हों। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 90 अध्याय का 48वां श्लोक है। अब श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उद्धरण करने के बाद जन्मेजय पुनः कहते हैं, हे भगवान गुरुदेव, आपके मुख से अत्यंत गोपनीय श्री गोलोक महात्म रूप उपाख्यान को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। निश्चय ही आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। श्री जैमिनी जी कहते हैं, हे तात, तुम सचमुच कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि जो कोई भी इस गोलोक महात्म रूप उपाख्यान का भक्ति पूर्वक श्रवण कीर्तन या ध्यान करता है, वह निश्चय ही गोलोक धाम रूपी परम पद को प्राप्त करता है। मैं उन श्री गोपराज नंदन श्री नंदनंदन के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो अहेतु की कृपा करने के लिए सर्वदा व्याकुल रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो जीवों के हृदय में स्वयं प्रेरणा देकर अपनी भक्ति करवाते हैं, तथा भक्ति करवाने वाले अपने भक्तों के प्रति उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार कोई अपने परम उपकारी बंधु पर प्रसन्न होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतमृत के 2 खंड के 7वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवतमृत श्री गोलोक महात्म खंड जगत आनंद नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतमृत ग्रंथ यहाँ पर परिपूर्णता को प्राप्त होता है। इस ग्रंथ को सुनने के बाद सभी भक्तों को भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में शुद्ध भक्ति लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्णा।